नहीं, वो भी प्रॉब्लम है। क्यों? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई दीस आर आल्सो इंपॉर्टेंट? इनकी इंपॉर्टेंस तुमने समझी अभी? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी अंकित, लेट्स सी एनीबॉडी फ्रॉम हरियाणा हियर? एनीबॉडी फ्रॉम हरियाणा हियर? एनीबॉडी फ्रॉम हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट या कोई भी, यार कोई एक दो बंदे हैंड तो रेज कर लो, कुछ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। सर मैं बिहार से हूं। अच्छा चलो निर्मल को भी लेट्स सी, निर्मल को मैंने अनम्यूट किया। कोई निर्मल, निर्मल ठीक है, आप बिहार से हो? मैं हरियाणा से। अच्छा आप हरियाणा से, कौन बोल रहा है? हरियाणा से कौन बोल रहा है अभी? ठीक है, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनाया जाए और यूपीएससी के इंटरव्यू में मैं ये पूछूं आपसे कि आप हरियाणा के अंदर किस पे फोकस करोगे? परफेक्ट, ठीक है। और कोई दूसरा कुछ एक दो फोकस और कुछ, कि आपको अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपकी डिस्ट्रिक्ट में बना दिया जाए तो आप क्या चीज पे फोकस करोगे? हाँ लेबर, शराब का, अच्छा ओके ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यूपीएससी में इंटरव्यू में मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ यू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर होम स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट है, वो नहीं बताऊंगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बट अगर होम स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को आपको हेड करने का मौका मिल गया और आप वहां पे डीसी बन गए तो आप किस पे फोकस करोगे? पता है मेरा आंसर क्या था? म्यूट करना, एक बार मैं बताता हूं, थोड़ा इको हो रहा है गाइस। ये इंटरव्यू में कभी पूछ लिया जाए, आज लिख के रख लेना, और आंसर ऐसे ही देना है तुम्हें, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। सर by being a journalist service, I would ensure that I'll not focus on anything in my district, because if I start focusing, there is a possibility that the other developmental challenges may go unhindered or untackled. I would give extra efforts in certain directions, but I'll ensure that I'm not focusing on any one developmental aspects, because I am the DC of the district whose responsibility is to run the entire district. This was my answer in my interview. अब बिलीव करो या मत करो, this was my answer. मैं फोकस करने लगा तो पूरी डिस्ट्रिक्ट को कौन देखेगा यार? और आगे लाइफ में यही आंसर देना है। पता है किसने बोला था मुझे? मैं बताता हूं कि किसने मुझे आइडिया दी थी। जब 2007 में पहला इंटरव्यू दिया मैंने, तो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पे मैं हॉस्टल में रहता था, उस संस्था ने पीसी होता को बुलाया था, जो यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने हमें कुछ बेसिक ऐसे ट्रिक्स बताए थे कि इस तरीके से फोकस करना, बट बनाया आंसर मैंने बाद में। मैंने बोला किसी पे फोकस नहीं करना, अगर वो पूछे तो चाहे कितना भी एम्फसाइज कर देना, हमें किसी पे फोकस नहीं करना, हमें पूरी डिस्ट्रिक्ट को देखना। नाउ दिस इज द वे यू लार्जली गिव योर आंसर्स। अब होता क्या, ध्यान से सुनो, जर्नलिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर किसी स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करते चले जाओगे, इमेजिन करो एक अगर डॉक्टर जो हेल्थ जो डॉक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गया, 100% अटेंशन चाहिए, क्वेश्चन आने वाला है कभी ना कभी पिछले 2 या 3 अगले 2 या 3 साल में। अगर एक डॉक्टर दैट इज स्पेशलिस्ट या इंजीनियर या कोई भी स्पेशलिस्ट मान लो आप, अगर ये डीसी बना दिया गया, इसका फर्स्ट और प्राइमरी फोकस या फिर ओनली फोकस ज्यादातर रह जाएगा अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड के ऊपर। डॉक्टर हेल्थ पे फोकस करेगा, इंजीनियर किसी और पे फोकस करेगा, साइंटिस्ट किसी और पे फोकस करेगा, या फिर कोई एक्सवाइजेड स्पेसिफिक अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करेंगे। होगा क्या, ये जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है कि एक सारे फैक्टर्स की आइडिया होना और उससे पॉलिसी को कनेक्ट करना, वो मिस कर जाएगा और शायद पॉलिसी ब्रेक डाउन कर जाएगी। तो ये जितना इंपॉर्टेंट है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो पहला सजेशन वर्क नहीं करता है कि जर्नलिस्ट को स्पेशलिस्ट से रिप्लेस कर दो। तो क्या अब आपके पास पुख्ता कंटेंट है, कहानियां नहीं लिखने के लिए? शुड द जनरल सर्विसेज बी रिप्लेस्ड बाय स्पेशलिस्ट सर्विसेज? नेवर। तो सर क्या करें, छोड़ दें क्या, सिर्फ जर्नलिस्ट को रखें? नहीं, हम तो मान रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस है, हमने रिजेक्ट थोड़ी किया। तो करें क्या? फाइनली कुछ रिकमेंडेशंस आई, बोला लैटरल एंट्री करो। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, हम लैटरल एंट्री तक पहुंचे ही क्यों। यू शुड फर्स्ट नो क्यों आ रही है ये चीज की डिबेट। Lateral entry largely was demanded because the specialist was now needed to face the modern dynamic challenges, but the journalists have their own importance, and hence, in order to largely build that specialist orientations within the system, we now started talking about lateral entry. तो ये था root cause. होती क्या है सर lateral entry? Lateral entry refers to direct appointment at middle, direct appointment of specialist at middle and higher hierarchies of civil services. To be precise, this is what lateral entry is. मतलब direct appointment at the middle and the higher level hierarchies of a person with a specialist knowledge. दो चीजें इंपॉर्टेंट है। 3, अपॉइंटमेंट डायरेक्टली होगा उस पोजीशन पे और स्पेशलिस्ट होना चाहिए वो, और इस लेवल पे अपॉइंट होगा। समझ में आया? सर थोड़ा कंफ्यूजन है, क्लियर करते हैं। एडीजीपी वीजीपी भी होते होंगे, बट एक मोटा मोटा हायरार्की लिया मैंने। यूपीएससी का एग्जाम देके आप आईपीएस बनते हो, कुछ स्टेट में एसडीपीओ होता है, कुछ में एएसपी अपॉइंट किए जाते हैं, इसके बाद आप एसपी बनते हो। एसपी के बाद में ही आप डीआईजी, आईजी, डीजीपी। आप डायरेक्टली डीआईजी नहीं बन सकते, आप एसपी के बाद ही डीआईजी बनोगे। अब ये स्टेट पीसीए से भी पॉसिबल है, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी, फिर एसपी और फिर ये। अल्टीमेटली एसपी के बाद ही डीआईजी आएगा। इधर डायरेक्टली कोई अपॉइंट नहीं किया जाता है, हमेशा नीचे से चलते चलते एक बंदा यहां से घूमना चालू करता है और यहां जाके एंड कर सकता है वो। Is the point clear enough that how a person largely becomes an IPS officer, and over a period of time he largely follows the hierarchy present within the system in order to reach the highest most spaces here? Everybody clear with this? That means अब lateral entry होगी तो क्या होगा? डायरेक्टली मिडिल और हायर लेवल हायरार्कीज में आप स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करोगे। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का मतलब समझ में आ गया, वो नीचे से नहीं आएंगे, वो आउटसाइड सिस्टम से आएंगे। इज द पॉइंट क्लियर? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट अपॉइंटमेंट एट द हायर एंड द मिडिल लेवल हायरार्कीज। लेकिन अब कंडीशन क्या डाला है हमने? स्पेशलिस्ट होना चाहिए।
नहीं तो नहीं करेंगे। I mean, शायद पुलिस लेवल पे तो शायद नहीं आए वो, लेकिन और बाकी जो सिविल एस्पेक्ट्स है उसमें शायद आपकी डायरेक्ट एंट्री रहेगी। पुलिस वाले में डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी बिकॉज़ कोई स्पेशलाइज्ड लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसा कोई कांसेप्ट नहीं रहेगा उधर। अब एग्जांपल दे दे रहा हूं मैं एक। 2018 में वैकेंसी जो निकली थी यूपीएससी की विद रिस्पेक्ट टू क्या नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का? अरे एक एग्रीकल्चर की इंस्टीट्यूट है ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम जस्ट मिसिंग द नेम। एग्रीकल्चर रिसर्च एंड हाँ इसी है यार, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, परफेक्ट, इसी की निकली थी वैकेंसी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसकी वैकेंसी निकली थी 2018 में। ये पहला लैटरल एंट्री माना गया था एट द लेवल ऑफ डायरेक्टर, सीधा सीधा। पहले क्या थे, नीचे से प्रमोट होकर डायरेक्टर आते थे, इन्होंने डायरेक्ट एंट्री डायरेक्टर की रखी। ऑब्वियसली हैविंग सर्टेन स्पेशलिस्ट टेंडेंसीज होनी चाहिए थी, बट था कुछ और इधर, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए किसी एग्रीकल्चर फील्ड में, आप डायरेक्टर बन जाओगे। इज द पॉइंट क्लियर? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डायरेक्टली आपने मिडिल और हायरार्की लेवल पे एक स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करने की अनुमति दे दी। पहले डायरेक्टर नीचे से होकर ऊपर तक पहुंचते थे आप। तो दिस इज एन एग्जांपल, ये बहुत सारे अलग-अलग मैकेनिज्म्स में डाला जा सकता है। तो मीनिंग ऑफ लैटरल एंट्री इज क्लियर, आई विल रिपीट इट। द लैटरल एंट्री रेफर्स टू डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट एट द मिडिल एंड द हायर लेवल हायरार्कीज। इंडिया में ये मिडिल और हायर लेवल हायरार्कीज क्या मानी जा रही है? अंडर सेक्रेटरी से पोजीशन से सेक्रेटरी तक, इसके अंदर हम डायरेक्टली अपॉइंट करेंगे। अभी अंडर सेक्रेटरी पोजीशन कहां इक्वेट की जा सकती है? आईपीएस के लेवल पे रैंक अगर देखें तो डीआईजी नियर अबाउट अंडर सेक्रेटरी लेवल पे आ जाता है। तो इधर से लेके सेक्रेटरी लेवल, तो अंडर सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, इन सारी पोजीशंस पे ओपन हेड लैटरल एंट्री। सबको क्लियर है कि इधर डायरेक्टली अपॉइंट करेंगे, अब नीचे से आईएएस की वेट नहीं करेंगे, वो इधर तक आएगा। आप डायरेक्टली बाहर से भी ले सकते हो, नीचे से भी आ सकता है, बाहर से भी आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट स्पेशलिस्ट की तो जरूरत है दोस्त, चाहिए हमें स्पेशलिस्ट, हम माने ना माने, वी नीड स्पेशलिस्ट टुडे। तो लैटरल एंट्री की बेनिफिट्स क्या है? ये बड़े सिंपल से हैं, यू नो एंड यू कैन डायरेक्टली सी दिस। फर्स्ट बेनिफिट क्या है? वाइडन्स टैलेंट पूल। कहीं ना कहीं जो आपके पास नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बड़े डाइवर्सिफाइड रहेंगे। कुछ एमएनसी से आ रहे हैं, कुछ सिविल सोसाइटी से डायरेक्टली अपॉइंट किए गए, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली अपॉइंट किए जा सकते हैं, और कुछ नीचे से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से होते हुए ऊपर तक सेक्रेटरी बन रहे हैं। तो जो टैलेंट पूल है वो बहुत डाइवर्सिफाइड होगा। इज द पॉइंट क्लियर इनफ कि अलग-अलग बैकग्राउंड से लोग आपको मौजूद मिलेंगे उधर। और इमेजिन करो अलग-अलग बैकग्राउंड से जब लोग रहते हैं तो डायमेंशनल पर्सपेक्टिव्स कितने रहेंगे आपके पास। एक नीचे से जब आप ऊपर तक आते हो तो आपकी मेंटालिटी ब्यूरोक्रेटाइज हो जाती है। मैक्स वेबर ने बोला था, the price which the increase in efficiency, the decrease in creativity is the price which the modern society pays for the increase in efficiency. I'll repeat the statement. Decrease in creativity is the price which the modern society pays for the increase in efficiency. और ये ब्यूरोक्रेसी के कंटेक्स्ट में मैक्स वेबर का स्टेटमेंट है कि ब्यूरोक्रेसी से एफिशिएंसी तो बढ़ जाती है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स आर टेम्ड टू एक्सेप्ट ऑर्डर। हाँ सर, वो खुद का नॉलेज नहीं यूज कर पाते, वो अनुमति नहीं है उधर, तो वो क्रिएटिविटी धीरे-धीरे खत्म होनी चली जाती है। और अब वो शायद बढ़ जाएगी अगर बाहर से भी लोग आएंगे जो ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, किसी ने हार्वर्ड पे पढ़ा है, किसी ने कहीं पढ़ा है, किसी ने कहीं। टेक एन एग्जांपल ऑफ रघुराम राजन, who was the only person who predicted the subprime crisis, that is economic depression of 2008, और वो आरबीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। और फाइनली इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने लगा उनके टाइम के अंदर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ओपनली, और रघुराम राजन का एक और स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट सीधा-सीधा तो इट वाइडन्स द टैलेंट पूल। सेकंड, द बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्ट्स वुड बी प्रेजेंट, जो हमें स्पेशलाइजेशन में चाहिए था कि अब जो आपकी पॉलिसी मेकिंग पे लोग हैं वो एक्सपर्ट होंगे, और अगर एक बार अच्छी सी पॉलिसी बना ली जाए तो इंप्लीमेंटेशन आसान हो जाता है। ऊपर वाले अगर कई बार वो पॉलिसी के ब्रॉडर डायमेंशन नहीं देख पाए तो पॉसिबिलिटी है कि जब इंप्लीमेंटेशन पे जाती है तो वो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। नाउ बिकॉज़ ऑफ द स्पेशलाइजेशन व्हिच यू हैव हियर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत अच्छे तरीके से आप स्पेशलिस्ट टेंडेंसीज को यूज करके एक प्रैग्मेटिक पॉलिसी बनाओ जो शायद ज्यादा बेनिफिट्स देगी आपको। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया में, ये यूज करना है पेपर 3 का इकोनॉमिक्स। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रघुराम राजन, कौन सा स्टेटमेंट? मैंने कुछ बोला था क्या? ठीक है, एक मिनट ये कर लेते हैं, उसके बाद बताना मुझे कुछ था तो। इंडिया आज फेस कर रही है ब्रेन ड्रेन कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं 90%, मैंने एक बहुत पुराने टाइम में पढ़ा था, मुझे एग्जैक्ट फैक्ट नहीं याद है, 90% जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बायोटेक्नोलॉजिस्ट है इंडिया में, वो यहाँ से यूके चले जाते हैं, यूरोपियन यूनियन चले जाते हैं। यहाँ पे एस्पेक्ट्स नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, देयर आर नॉट सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अब वही देखते हो कि बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स स्पेसिफिकली जो सुपर स्पेशलिस्ट है, वो माइग्रेट कर जाते हैं कंट्री से बाहर। अब अगर आप लैटरल एंट्री देते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दीस पीपल मे कम बैक टू द कंट्री एंड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग फॉर द कंट्री इटसेल्फ। है कि नहीं पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं ये लोग वापस आएंगे, बिकॉज़ अब शायद इनको सरकार अपॉर्चुनिटी दे रही है, हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप आओ, पोजीशन पे आओ, पावर पे आओ, और अब बनाओ पॉलिसी देश की बेहतरी के लिए। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैं नहीं बोल रहा हूं 100% ब्रेन ड्रेन खत्म हो जाएगा, कुछ पोजीशंस आएगी, लेकिन वो कुछ भी इतने प्रैग्मेटिक लोग अगर इधर आ गए तो बहुत कुछ बदल सकता है देश के अंदर, बिकॉज़ दीस पीपल कैन लार्जली कंट्रीब्यूट, दे हैव देयर एक्सपर्टाइज टू कंट्रीब्यूट फॉर द बेटर डेवलपमेंट। तो सब नहीं आएंगे, एटलीस्ट एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं हम। अब आई गिव यू एन एग्जांपल, माय ब्रदर इन लॉ हु इज अ सुपर स्पेशलिस्ट, और डीएम किया हुआ उसका, इसके बाद मेडिकल साइंस में कोई डिग्रीज नहीं होती है, सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स हो सकते हैं। एमडी कर रहा था, मैंने बोला यार एक बार दो ना यूपीएससी एग्जाम, क्यों नहीं देते हो तुम लोग? अभी तुम लोग डॉक्टर्स वो एक कम्युनिटी होती है जिनको मेहनत करने की आदत पड़ जाती है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ने की आदत पड़ती है, मोटी-मोटी किताबें, अच्छा खासा रट्टा भी मारना पड़ता है, समझनी भी पड़ती है, सब चीजें। अब चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं इनके क्रैक करने के, बिकॉज़ जब वो इतने 10-10 12-12 घंटे 5-5 6-6 साल पढ़ते हैं ना, तो वो एक यूज्ड टू हो जाते हैं चीजों में। बोले नहीं दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी, मुझे नहीं करना ये। फिर इसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जॉइन किया, बिकॉज़ इसका भी एक पैशन था कि मुझे प्रैक्टिस के साथ-साथ पढ़ाना है जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं और उनको। राजस्थान के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जॉइन कर लिया, एंड आफ्टर फ्यू इयर्स ही डिड से मी वंस कि नहीं यार एग्जाम देना चाहिए था एक बार, क्योंकि पता चल रहा है गवर्नमेंट के अंदर जाने से ब्यूरोक्रेसी कैसे चलती है, कि मैं डॉक्टर होके लिमिटेड कुछ कर सकता हूं, लेकिन वही मैं अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता तो शायद बहुत कुछ सुधार सकता था आज। अब नाउ अब मैं बोलता हूं यार, टू बी वेरी फ्रैंक, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं खुद बोलता हूं कि यार इंडिया से बाहर चले जाओ, यू हैव बेटर ऑप्शंस। आपकी रूमेटोलॉजी का फील्ड का डिपार्टमेंट बनाने में राजस्थान ने 4 साल लगा दिए, व्हाट्स द पॉइंट? अभी भी नहीं चल रहा है, हो ही रहा है, अब इलेक्शन आ गए, फिर वो पोस्टपोन हो जाएगा, बाहर चले जाओ। बोला नहीं बाहर नहीं जाना है। अब बोलते हैं लेट्स थिंक यार अगर 1-2 साल में और काम नहीं हुआ तो बाहर ही चले जाऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा। ये है ब्रेन ड्रेन। वो आदमी प्योर तरीके से नेशनलिस्ट है, वो जाना ही नहीं चाहता देश छोड़ के,
लेकिन अब कुछ कंडीशंस ऐसे बन जाते हैं कि नहीं यार कुछ हो ही नहीं रहा है, कितना कोशिश करूं, एक लिमिटेशन है मेरी, एंड देन दे लीव आउटसाइड द कंट्री। अब पॉइंट क्या है, वो देश से बाहर क्यों जा रहा है? पैसे कमाने के लिए नहीं, वो शायद पहले 5 साल पहले चले जाता कि यार मेरे को टी सेल्स पे रिसर्च कर सकता हूं, मेरे पास ऑप्शंस रहेंगे, मेरे पास बहुत सारी चीजें रहेगी। अब दिस ब्रेन ड्रेन कैन बी स्टॉप्ड, और कल शायद ये लैटरल एंट्री उस लेवल पे खुलेगी तो पॉसिबिलिटी ऐसे लोग वापस आए कि नहीं अब हम वापस देंगे, अब कंट्रीब्यूट करेंगे देश के लिए, बिकॉज़ दे हैव दैट ज़ील। तो थर्ड पॉइंट लिखना जरूर प्लीज, ब्रेन ड्रेन को भी रोकने की एटलीस्ट एक पॉसिबिलिटी रखता है, इफ नॉट कंप्लीटली सैटिस्फाइंग एंड कंप्लीटली टैकलिंग द फिनोमेना ऑफ ब्रेन ड्रेन इन द सोसाइटी। माइंडसेट एंड वर्क, ब्यूरोक्रेसी में याद है चैलेंज में सबसे ऊपर लिखा था आपने, अरे आते हैं वीक में अनुपा, प्रॉब्लम्स भी देखूंगा, अरे एक बार पॉजिटिव्स देख लो। हमने वर्क कल्चर ब्यूरोक्रेटिक देखा था, अब माइंडसेट एंड वर्क क्या होगा? इमेजिन करो जब ये स्पेशलिस्ट आएंगे उस लेवल पे, कोई माइक्रोसॉफ्ट से आ रहा हो, इंडियन होना चाहिए ऑब्वियसली, अभी एज्यूम मत कर लेना है, इंडियन ऑब्वियसली, कोई किसी एमएनसी से आ रहा है, कोई किसी सिविल सोसाइटी से आ रहा है, कोई कहीं और एजुकेशन समवेयर एल्स। These people would have worked in a very target oriented system. These people would largely bring their efficiency because 2015 में एक ऐसे आया था, अच्छा स्टेटमेंट शायद ये बोल रहा हूँ मैं, रघुराम राजन ने ये स्टेटमेंट दिया था और यूपीएससी ने ऐसे पूछ लिया था, और स्टेटमेंट था कुछ ये, द कैरेक्टर ऑफ द लीडर डिटरमाइंस द कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। दिस वाज द एसे ऑफ 2015 मेंस पेपर एंड दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय रघुराम राजन, जब उन्होंने एक कंपैरिजन कर दिया था बिटवीन द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर एंड वन पर्सन कॉल्ड एज हिटलर, और यूपीएससी ने देखो वो क्वेश्चन पूछ लिया, अगर character of the institution is determined by the character of their leader, and if these are the people who are largely leading these organizations at the helm of that bureaucracy, they will ensure that the lower subordinate bureaucracy operates from target orientations, efficiency, governance, citizen friendliness. So there is a possibility that the entire mindset and the work procedures may change in the bureaucracy, as these new blood would bring new forms, new ways of tackling the various aspects. Everybody clear? अब एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं, जो इसका पार्ट भी बन सकता है, जो अलग से चाहो वो भी लिख सकते हो। सिस्टम में इनोवेशन आएगा, नए तरीके से काम होने लगेगा। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं गाइस, ध्यान से सुनना ये एग्जांपल। ये मैंने आपको एक जर्नल बताया था लॉ के टाइम में, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बीपीआरडी, उसमें मैंने ये केस स्टडी पढ़ी थी काफी समय पहले, ऑलमोस्ट 10 इयर्स। क्या था केस स्टडी? आपने एक चीज नोट की है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर यंग ऑफिसर जो आ रहे हैं, वो ज्यादा इनोवेटिव होते हैं कंपेयर टू दोस पीपल जो स्टेट पीसीएस से डीसी बन रहे हैं। मे बी एक यंग ब्लड जब आता है एक एकेडमी से, पहले बहुत एक लालसा रहती है, एक एनर्जी रहती है, एक ज़ील रहती है सिस्टम के अंदर काम करने की। अब इस बंदे ने क्या किया, ये लैटरल एंट्री का एग्जांपल नहीं है, लेकिन इनोवेशन का एग्जांपल बता रहा हूं, कभी काम आएगा गवर्नेंस के पेपर में या केस स्टडी एथिक्स के पेपर में। इस बंदे ने एक नोट किया कि पुलिस वाले जो हैं, और इनफैक्ट आपने और मैंने फेस किया ये, कि द पुलिस सिस्टम्स के अंदर हम जब जाते हैं तो एफआईआर लिखी नहीं जाती है नॉर्मली। क्यों नहीं लिखते हैं एफआईआर? अगर एक बार एफआईआर लिख ली तो आपको उसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, और आपकी इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे जो सीनियर है आपको खींचते रहते हैं, क्या हो गया भाई इसका इन्वेस्टिगेशन, ये पेंडिंग क्यों पड़ी है? तो लोग अवॉइड करते हैं लिखना, वो इनफॉर्मल मैकेनिज्म से व्हाइट पेपर ये वो में लिखा लेते हैं, जो एक सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं होगा उसका। सिलीगुड़ी का ये आईपीएस ऑफिसर था, एसपी था, जो न्यू जलपाईगुड़ी हो गई अब, वेस्ट बंगाल, इसने क्या किया, पूरे के पूरे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये चीज बोल दी कि मैं आपका परफॉर्मेंस टेस्ट करूंगा, कंसीडर करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एफआईआरस यू आर रिकॉर्डिंग, कि मैं अब से अब ये सिस्टम फॉलो करूंगा, जितनी एफआईआर लिखी गई है उसके बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। और इसने नोट किया कि एफआईआर लिखना एक केक वॉक बन गया, एफआईआर पे एफआईआर लोग इजीली हाँ बताइए क्या था। इस चक्कर में पुलिस जो है सिटीजन फ्रेंडली हो गई, अब सिटीजन को कॉन्फिडेंस आ गया नहीं हमारी एफआईआर लिखी जाती है। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर इसमें तो फेक एफआईआर भी आ गई, वो कैसे? इसने बोला कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है तो खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं लोग। बोला कैसे? अगर किसी ने फेक एफआईआर रजिस्टर कर दी है और इसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन होगी और चीजें होगी, तो ये तो उसके सिस्टम में रिकॉर्ड में रहेगा ना कि ऐसा एफआईआर था, ऐसा ऐसी चीज है, ये चीज है, आपने इंस्पेक्शन नहीं लिया या फिर कोई फेकनेस दिखाई दी इसके अंदर, उसका आगे जाके प्रमोशन मैं तो चले जाऊंगा, इसका क्या होगा? कहीं ना कहीं दैट रिकॉर्ड वुड ऑलवेज एग्जिस्ट विद हिम। तो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी सम में रजिस्टर फेक एफआईआर, बट द गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ दैट आईपीएस ऑफिसर वाज टू मेक पुलिस सिटीजन फ्रेंडली, व्हिच ही डिड। कोई ट्वीक नहीं किया लॉ को, सिर्फ बोला एक पर्टिकुलर तरीके से, और ये इनोवेशन से पूरा का पूरा सिस्टम सिटीजन फ्रेंडली हो गया। ऐसी इनोवेशन ज्यादा आने लगेगी जब आपके पास एक्सपर्ट्स होंगे, टैलेंट पूल वाइड होगा और डिफरेंट वर्क कल्चर होंगे। दिस वुड क्रिएट बेटर एफिशिएंसी इन द एंटायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। आर द एडवांटेजेस क्लियर इनफ? बट क्या लैटरल एंट्री इतनी स्मूथ एक्सरसाइज है? नहीं, there are different types of issues present in lateral entry, but I don't think आज कंप्लीट हो पाएगा। कल कंटिन्यू करूंगा lateral entry, उसके बाद मैं जाऊंगा रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट में, then we'll go with the civil society, NGOs, self help groups. Thank you so much and I'll see you tomorrow.